आर यू हैप्पी? यस, हालेलुया। मसीह के बाबरकत नाम में, पुरफज़ल नाम में, इत्मीनान और तसल्ली बख्श नाम में और पुरवकार नाम में आज सब मेरी तरफ से आपको सलाम पहुंचे। आमीन। निकालिएगा मेरे साथ मती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 20वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। मती की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। आए खुदा की आवाज को समाअत फरमाइएगा। उस वक्त जब्दी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सिजदा किया और उसे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है, व्हाट यू वांट। उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरी दाहिनी और एक तेरी बाईं तरफ बैठे हैं। डिजायर को देख लीजिएगा, ख्वाहिश को देख लीजिएगा, सलोमी की डिजायर को देख लीजिएगा। ही वॉन्ट्स हर सन सिट इन राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड ऑफ द जीसस क्राइस्ट। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं है, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। और जब 10 ने यह सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुकूमत चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिये में दे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो सबके गांव में। बुलंद आवाज के साथ भाई भी कहें आमीन, आमीन। फादर्स डे भी आएगा। क्या? फादर्स डे भी आएगा। मदर्स डे है तो फिर फादर्स डे भी आएगा। आपने मुझे फादर्स डे भी याद करवा देना प्लीज, अगस्त में। गुड, शुक्रिया आपका, आपने तो वक्त से पहले ही बता दिया। एक और भी दिन है, एक और भी बड़ा अहम दिन होता है, याद है आपको जी? ऊंची बोलो। टीचर्स डे भी होता है और सिस्टर डे भी होता है और मदर डे अभी नहीं, और ईद पेन डेज की बात हो रही है, वो तो ईद है, ये ईद नहीं। मदर डे, फादर डे, सिस्टर डे, ब्रदर डे, और कौन सा डे? वैलेंटाइन डे। और लेट मी नो जी बेटा बोले। मुझे सुना नहीं जा रहा। बर्थडे, बर्थडे और लेबर डे और चिल्ड्रन डे और इंडिपेंडेंट डे। सारा दिन आपको याद है, लेकिन एक अहम दिन आपको याद नहीं है।
और वो जी आप ईद पेंटिकोस्ट की ईद होती है, वो ईद है, फीस्ट है, यहूदियों के फीस्ट है। लेकिन एक अहम दिन भी है और वो दिन एप्रिसिएशन डे। किसकी? फास्टर से हैप्पी डे, जोरदार तालियां बजाएगा। ये दिन बहुत कम किसी को याद होता है, इस तारीख को भी रकम कर लीजिएगा। 13 नवंबर बता दीजिएगा बहन, अक्टूबर बता दीजिएगा, बहन की डायरी पर लिख दीजिएगा कि 13 अक्टूबर क्या है, पास्टर डे भी मनाया जाता है। उस दिन को भी याद रखिएगा। यह दिन नहीं कि आपने सिर्फ मदर डे, फादर डे को सेलिब्रेट करना है, पास्टर डे भी होता है, उसकी भी सेलिब्रेशन होती है और उसको भी आपने सेलिब्रेट करना है। अगर आपका पादरी आपके लिए सेटलर टाउन जा सकता है, खाड़ी पर जा सकता है, मोशन पर जा सकता है, तो आप अपने पास्टर्स के लिए कहां पर जा सकते हैं? आमीन, आमीन। अफसुर्दा ना होइएगा, खुश होइएगा, खुश हो, अफसुर्दा ना हो। ठीक है, बेशक मनाए ना, लेकिन अफसुर्दा ना हो, परेशान ना हो। आमीन। काशिफ, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई शबीर को भी इस डे का मालूम था, मुझे मालूम था कि इनको पता है, इसलिए मैं इनसे पूछ नहीं रहा था। मैंने कहा सारे पहले अपना अपना बता दें, लेकिन काफी लोगों ने बताया, लेकिन पास्टर डे के बारे में किसी ने नहीं बताया। लेकिन हम उसको भी, अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप कहेंगे कि भाई साहब फादर्स डे के बाद हम पास्टर डे को भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू। ये आप पर होगा, ये आप पर होगा। अगर आप चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो फिर हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे। लेकिन इसका एक्सपेंस जो होगा वो चर्च पर नहीं होगा, वो कलीसिया पर होगा। आमीन। ये पहले मैं बता दूंगा, ठीक है। सारा जलाल खुदा के नाम को। बढ़िएगा मत्ती की इंजील, उसका 20वां बाप और उसकी 20वीं आयत। जब्दी की बीवी जिसका नाम सलोमी, और सलोमी जिसके 2 बेटे, एक का नाम याकूब और दूसरे का नाम अभी पड़ा है, एक का नाम याकूब और दूसरे का नाम यूहन्ना। यूहन्ना, ये 2 बेटे जब्दी के बेटे कहलाते। ये 2 बेटे जब्दी के बेटे, और जब्दी की बीवी का नाम सलोमी। ये क्या चाहती है हैसियत मां होने के नाते? आप भी मां हैं, आप भी अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हैं, आप भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस जगह पर आ जाए। लेकिन सलोमी, आज सलोमी क्या चाह रही है? यीशु मसीह से क्या डिमांड कर रही है? यीशु मसीह से क्या दुआ कर रही है? सलोमी क्या चाहती है? और सलोमी जो चाहती है, यीशु मसीह से पूछता है, व्हाट यू वांट, तू क्या चाहती है, तू क्या चाहती है? तो सलोमी उसको क्या जवाब देती है? मैं चाहती हूं कि जब तू अपनी बादशाही में आए, जब तू अपनी बादशाही में आएगा, तो मेरे बेटे तेरे दाहिनी तरफ बैठ जाएं और तेरे बाईं तरफ बैठ जाएं। मैं ये चाहती हूं। देखिएगा, सलोमी जब्दी की मां, लीडर्स, शागिर्द, रसूलों की मां है। रसूल मां भी खिदमत गुजार, ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो चाहती है कि मेरे बेटे जो मेरे शौहर के सुलभ से पैदा हुए हैं, वो यीशु मसीह के दाएं और यीशु मसीह के बाएं तरफ बैठ जाएं। वो ये चाहती है। आप ये चाहती हैं कि आपके बच्चे भी आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएं। आप ये चाहते हैं ना कि आपके बच्चे आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएं, आपके बेटे आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएं, आपकी बेटियां आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएं। सलोमी ने यीशु मसीह से यह कहा था कि मैं चाहती हूं। क्यों भाई सलोमी ने यह कहा? क्योंकि उसको मालूम था कि यीशु मसीह ने यह कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे, व्हाट यू वांट
इन माय नेम, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, वही होगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। सलोमी जानती थी कि यीशु मसीह ने यह कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐ मसीहा, मैं चाहती हूं कि तेरे नाम के वसीले से मेरे बेटे जो हैं वो दाईं तरफ और बाईं तरफ बैठ जाए, क्योंकि तूने ये फरमाया था। सलोमी ये चाहती है, लेकिन सलोमी की इस एप्लीकेशन, सलोमी की इस दरख्वास्त को ठुकरा दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, पीछे कर दिया जाता है। उसे क्यों ठुकरा दिया जाता है? बज़ुकात हमारी जो दुआएं हैं, हमारी दुआएं जो हैं, उनका ट्रैक जो है वो सीधा नहीं होता। हमारी दुआओं का ट्रैक सीधा नहीं होता, हमारी दुआओं का ट्रैक जो है वो टेढ़ा होता है। हमारी दुआएं गलत होती हैं। और सलोमी भी यही दुआ कर रही थी। वो ये समझती थी कि इस दुनिया की जो बादशाही है, इस दुनिया की बादशाही ये मसीह के पास है, और इसीलिए वो ये कहती है कि यीशु तू अपनी बादशाही में जब आए तो एक को दाने बिठा लेना, एक को बाएं, ठीक है? यानी कि वो अपने बच्चों की फिक्र कर रही है कि ये भाई दाने बैठ जाएं, बाएं बैठ जाएं, कोई और बैठे या ना बैठे, ये जरूर बैठे। और बैठे कहां पर? दुनिया की बादशाही में, दुनिया की बादशाही में ये जरूर बैठे। लेकिन यीशु मसीह का जो मोटो था, यीशु मसीह का मोटो वो दुनिया की बादशाही नहीं बल्कि आसमान की बादशाही थी। क्या? वो आसमान की बादशाही थी। यीशु मसीह सलोमी के बेटों को जमीन पर नहीं बिठाना चाहता था। यीशु मसीह सलोमी के बेटों को आसमान की बादशाही में दाखिल करना चाहता था। और आसमान की बादशाही में दाखिल करने के लिए ऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं बल्कि खिदमत की जरूरत होती है, बल्कि खिदमत की जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे पासबान हैं, बहुत सारे बिशप हैं जिनके पास टाइटल तो बड़ा है, लेकिन शायद वो आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे। आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए खिदमत करना पड़ता है। क्या? आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए खिदमत करनी पड़ती है। और जो खिदमत करते हैं आसमान की बादशाही के वारिस ठहरते हैं, और जिनके पास टाइटल होता है ज़रूरी नहीं कि वो आसमान की बादशाही में दाखिल हों। आमीन। कल सुबह तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था, मैं घर में था, स्टडी कर रहा था, तो बेटी आई, वो कहते हैं भाई साहब मुझे चाबी दे दें चर्च की। मैंने चाबी दे दी, मैंने कहा ये लो बेटा। तो रात तकरीबन 8 बजे जब मैं आया मार्केट से, 8-8:30 बजे का टाइम था, यही था टाइम, तो मैंने देखा बहुत सारी बेटियां इसके साथ हैं, बहुत सारी बेटियां इसके साथ हैं। और चर्च को इन्होंने जो कहते हैं क्लीन अप कर दिया, साफ सुथरा कर दिया। क्या इनके पास टाइटल है? इनके पास कोई टाइटल नहीं, लेकिन क्या ये सिर्फ खिदमत करती हैं। ये क्या? खिदमत करती हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैंने फ्राइडे के दिन एक बात कही थी कि जो कोई खिदमत करना चाहता है, जो बेटा या बेटी खिदमत करना चाहता है, वो मुझे अपने नाम ज़रूर दें। और एक बेटी ने जुम्मे के रोज़ मुझे अपना नाम दिया कि पैसा मैं खिदमत करना चाहती हूँ, खुदावंद उस बेटी को बरकत दे। आमीन। खुदावंद उस बेटी को बरकत दे। और रात को जब वो खिदमत कर रही थी तो मैंने उसको ऑफिस में बुलाकर पूछा, मैंने कहा बेटा कैसा फील हो रहा है? कहती है पैसा मैं बड़ी खुश हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ। सुबह से लेकर रात तक खिदमत, अंदर बैठे यहाँ पर बेटियाँ बैठी खिदमत कर रही हैं, चर्च को साफ क्लीन अप किया है। कहते हैं पैसा मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि रिसेंटली उनके फादर की डेथ हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहती है कि मैंने पैसा चर्च की खिदमत की है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। खुदाम उन बेटियों को, तमाम बेटियों को खुदाम बरकत दे और कसरत की बरकत दे, जो टाइटल्स के लिए नहीं बल्कि
खिदमत गुजारी के लिए अपने आप को पेश करती हैं और पेश करते हैं। ये ज़िंदगी सलोमी चाहती थी कि मेरे बेटों को राइट और मेरे बेटों को लेफ्ट की जगह मिल जाए और दुनियावी जगह पर बिठाना चाहती थी। लेकिन यीशु मसीह जो है वो यहाँ पर नहीं, वो आसमान की बादशाही में वो बिठाना चाहता था। बज़ुकात हम जो दरख्वास्तें करते हैं वो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं होती। हम एप्लीकेशन खुदा की हुजूरी में पेश करते हैं, वो दरख्वास्तें गलत होती हैं, वो दरख्वास्तें गलत होती हैं, उनका इंजाम ठीक नहीं होता। और हम ये कहते हैं, ऐ खुदा मैंने तेरे नाम से ये मांगा है, मेरे लिए दरवाजे क्यों बंद हैं? लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हो सकता है शायद वो दुआएं आपके लिए ठीक ना हो, वो आपके लिए ठीक ना हो, इसलिए खुदा उन दुआओं का जवाब नहीं देता, खुदा उन दुआओं का जवाब नहीं देता। और मेरे अज़ीज़ों, पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और 14वीं और 15वीं आयत में लिखा हुआ है। और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। कब सुनता है? जब हम उसकी मर्जी के मुआफिक मांगते हैं। जब हम उसकी मर्जी के मुआफिक नहीं मांगते तो वो हमारी नहीं सुनता। इसका मतलब यह हुआ कि हमने खुदा से भी अगर कुछ मांगना है तो उसकी मर्जी के मुआफिक मांगना है, और अगर हम उसकी मर्जी के मुआफिक नहीं मांगेंगे तो वो हमारे लिए नहीं होगा, वो हमारे लिए नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि हमने जो कुछ भी मांगना है हमने उसकी मर्जी के मुआफिक मांगना है। और अगर हम उसकी मर्जी के मुआफिक नहीं मांगेंगे तो फिर यकीनन खुदावंद हमारा खुदा हमारी दुआओं का कभी जवाब नहीं देगा, क्योंकि बज़ौक़ात हमारी दुआओं का जो ट्रैक है वो गलत होता है, हमारी दुआओं का ट्रैक गलत होता है। इसलिए हमने जो दुआएं भी मांगनी है हमने उसकी मर्जी के मुआफिक मांगनी है। उसकी मर्जी क्या है, उसकी मर्जी को जानते हुए फिर हमने दुआ मांगनी है। और बज़ौक़ात हम कामयाबी के लिए, दौलत के लिए, शादियों के लिए हम दुआएं मांगते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी वो नहीं होती। लेकिन हम खुदा की मर्जी के मुआफिक हम दुआ नहीं मांगते और हम अपनी मर्जी के मुआफिक हम दुआएं मांगते हैं, तो फिर वो हमारे लिए वो बरकत, वो चीज जो है वो बाले जाम बन जाती है। ऐसा मैनी टाइम्स मैंने जिंदगी में देखा है, मैंने तजुर्बा किया है ऐसी जिंदगियों के अंदर जिनकी जिंदगी के अंदर खुदा था और खुदा ने अपनी मर्जी के मुताबिक उनको बताया, लेकिन उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने उससे मांगा और हासिल भी किया, और फिर उनके लिए वो वाले जाम बन गया। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ, और खुदा ने उनकी ख्वाहिशों को तो पूरा कर दिया, लेकिन उनकी जान सुखा दी। उनके जिस्म जो है, उनका जो चमड़ा है वो सूख गया। ऐसी ख्वाहिशों का क्या फायदा कि हमारा चमड़ा खुश्क हो जाए। हमारा चमड़ा अगर खुश्क हो जाए तो ऐसी ख्वाहिशों की हमें जरूरत नहीं है। अगर मैं ख्वाहिश करूं कि ऐ खुदा मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे लैंड क्रूजर दे दे, खुदा दे देगा। मैं किसी भी तरीके से लैंड क्रूजर को हासिल तो कर दूंगा, लेकिन उस लैंड क्रूजर को हासिल करने के बाद क्या होगा, मेरा चमड़ा खुश्क हो जाएगा। इसलिए हमने जो दुआएं भी मांगनी है हमने खुदा की मर्जी के मुआफिक मांगनी है, ताकि हमारा चमड़ा खुश्क ना हो, ताकि हमारा चमड़ा खुश्क ना हो। सलोमी की दरख्वास्त का मकसद वो फौरी चाहती थी कि अभी मैंने कहा अभी ऐसा हो जाए कि खुदावंद जो तूने कह दिया है
कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे हो जाएगा, इसलिए खुदावंद ये कर दे, ये तेरे दाहिने बैठ जाए, तेरे बाएं बैठ जाए। वो चाहती थी, क्रेजी थी, कनिंग मदर थी। वो चाहती थी कि अभी ऐसा हो जाए, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में ये लिखा हुआ है। होशियार थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो जो जिंदा खुदा है, यहोवा खुदा है, वो कलाम की कुदरत रखता है। उसे मालूम है कि उसने क्या लिखा है और उसने क्या बोला है। मरज़ो, सलोमी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सलोमी की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया। सलोमी की दरख्वास्त को पीछे कर दिया गया। सलोमी की दरख्वास्त को हटा दिया गया। और हटाया कैसे? यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो जब मुझे पकड़वाने वाले आ रहे थे तो मेरे शागिर्द उनसे लड़ते और उनको मारते और अपनी बादशाही को कायम करते, क्योंकि मेरी बादशाही जमीन की बादशाही नहीं है, इसलिए ये लड़े नहीं है। मेरी बादशाही तो आसमान की बादशाही है। मेरी बादशाही आसमान की बादशाही है, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है कि मैं जमीन की बादशाही को हासिल करूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की बादशाही नहीं, मेरी बादशाही आसमान की बादशाही है। मेरी बादशाही आसमान की बादशाही है। सलोमी चाहती थी कि उसके बेटे जमीनी बादशाही में एक राइट और एक लेफ्ट बैठ जाए, एक राइट और एक लेफ्ट बैठ जाए। वो ये चाहती थी, लेकिन उसकी नजर जो है, मैं समझता हूं उस जगह पर नहीं पड़ी जो यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, मेरी बादशाही आसमान की बादशाही है। शायद उसकी नजर उस चीज पर नहीं पड़ी। वो चाहती थी कि मेरे बेटे जो हैं वो जमीनी बादशाही को वो हासिल कर लें और एक राइट और एक लेफ्ट बैठ जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही जमीनी बादशाही नहीं, मेरी बादशाही आसमान की बादशाही है। आज जितनी बहनें माएँ यहां पर बैठी हैं, कितनी माएँ हैं जो ये चाहती हैं कि उनके बच्चे यीशु मसीह की जमीनी बादशाही में दाखिल हो जाएं, और कितनी हैं कि वो ये चाहती हैं कि उनके बच्चे आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएं। आसमान की बादशाही में, तो आसमान की बादशाही में अगर आप अपने बच्चों को दाखिल करना चाहते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, टाइटल के साथ नहीं बल्कि खिदमत गुजारी के साथ उनको खुदा की हजूरी में पेश कर दीजिएगा। और जब आप उनको खुदा की हजूरी में पेश कर देंगी तो यकीनन आसमान का खुदा उनकी आपकी दुआओं को सुनेगा और जवाब देगा और उनको आसमान की बादशाही में वो दाखिल करेगा। आमीन। ये सलोमी की बात है। सलोमी ये चाहती है, सलोमी का दिल ये है, लेकिन हमारी नीयत क्या है? सलोमी की नीयत हमें यहां पर नजर आती है। जब मेरे अज़ीज़ों हम याकूब का आम खत उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं हो। आप मांगते हैं लेकिन आप पाते नहीं हैं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। यानी कि उसके मांगने का जो कॉन्सेप्ट था, उसके मांगने की जो नीयत थी वो भी ठीक नहीं थी। उसकी नीयत क्या थी कि बस मेरे बच्चे, मेरे बेटे जो हैं वो नजर आए। उनकी नीयत ठीक नहीं थी।
जिस नियत से तुम मांगते हो पाते नहीं। हाँ, सलोमी की नियत भी यही थी कि उनके बच्चे जो हैं, उनके जो बेटे हैं, वो सामने नजर आए, वो सामने नजर आए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, सामने नजर, यीशु मसीह ने कहा सामने वाली कोई बात नहीं। लोग दुनियावी चीजों पर ध्यान देते हैं जो आर्जी हैं, जो पार्शल हैं, जो खत्म होने वाली हैं, जो खत्म हो जाएंगी। शायद इस साल हम यहां पर मौजूद हैं, शायद आने वाले 20 सालों में हम में से कोई भी इस जगह पर ना होगा। शायद अगली नस्ल यहां पर आ जाए, आकर बैठ जाए, और जब वो बैठेगी वो ये शायद सोचेगी कि ये चीज ठीक नहीं, ये शीशा ठीक नहीं, ये चेयर्स ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि ये चीजें आरजी हैं, पार्शल हैं, ये तब्दील हो जाएंगी। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जिन चीजों की फिक्र में हम रहते हैं, हम आसमान की बादशाही के लिए फिक्रमंद नहीं होते। सलोमी को चाहिए था कि वो अपने बेटों के लिए, आसमान की बादशाही के लिए वो फिक्रमंद हों। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, सलोमी अपने बेटों के लिए, आसमान की बादशाही के लिए फिक्रमंद नहीं थी। और ये अभी खुदा का वक्त भी नहीं था, अभी ये खुदा का वक्त भी नहीं था। वक्त से पहले ही डिमांड आ गई, वक्त से पहले ही डिमांड आ गई। यसु, जब तू जाएगा तो अपनी बादशाही में मेरे बेटों को भी याद रखना, वो बैठ जाए तेरे दाएं बाएं। वक्त ही नहीं है, अभी वक्त नहीं था, लेकिन वक्त से पहले डिमांड आ गई। और फिर खुदा ने उसकी नीयत को जाना, उसके इरादे को जाना कि इसका इरादा क्या है। इसका इरादा जमीन की बादशाही है। और यीशु मसीह ने कहा, जमीन की बादशाही मेरे पास नहीं, आसमान की बादशाही का मैं वारिस हूं, आसमान की बादशाही का वारिस हूं। ये थी सलोमी, जो ये चाहती थी, जिसकी नीयत जो जमीनी थी, जिसका इरादा जो जमीनी था, और जो भी खुदा का वक्त नहीं था, खुदा के वक्त से पहले ही आगे आगे धकेलना, आगे आगे, तू आगे चला जा, तू आगे लग जा। वक्त नहीं था। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पस खुदावन में मसरूर रह तो वो वक्त पर तुझे सर बुलंद करेगा, वक्त पर सर बुलंद करेगा। जब वक्त आ जाता है तो फिर खुदा अपने बेटे को भेज देता है। हम वक्त का इंतजार नहीं करते, हम वक्त से पहले ही धकेलते हैं, तू आगे लग जा, तू आगे लग जा, शायद आगे लगने से कुछ हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। जो अव्वल हैं वो आखिर किए जाएंगे, जो आखिर हैं वो अव्वल किए जाएंगे। खुदा की मर्जी के ताबे हो जाइएगा, खुदा की मर्जी के मुआफिक हो जाइएगा। जब आप खुदा की मर्जी के मुआफिक हो जाएंगे, यकीनन खुदावन आपका खुदा आपके लिए बड़े बड़े और अजीब काम करेगा। आमीन। ये सलोमी थी। अब दूसरी तरफ एक बड़ा नाम, सेंट ऑगस्टीन का नाम, सेंट ऑगस्टीन। अब ये देख लीजिएगा, ये मां है, डायरेक्ट है, ये बात कर रही है, नियत क्या है? जल्दी है, वक्त भी नहीं है तो जल्दी है कि अभी कर दे। लेकिन एक औरत जिसका नाम मोनिका, सेंट ऑगस्टीन, ये एक बड़ा फादर गुजरा है और चर्च हिस्ट्री में, तारीख में उसे ऑगस्टीन हिप्पो के नाम से जाना जाता है। वो नॉर्थ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाला शख्स था। कहां से? नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका की बात कर रहा हूं। बड़े आजमों में से एक बड़े आजम, जो अफ्रीका का बड़े आजम है, इस जगह पर सेंट ऑगस्टीन रहता था। और ये सेंट ऑगस्टीन जो है, ये हिप्पो के इलाके में, हिप्पो शहर में रहता था, इसीलिए इसको हिप्पो कहा जाता था। और सेंट ऑगस्टीन ये जो था ओरेटर था, ये खतीब था, ओरेटरी का काम करने वाला था। और ये ओरेटरी का प्रोफेसर था, ही इज हाईली क्वालिफाइड, ये बहुत ही पढ़ा लिखा शख्स था। लेकिन इसकी जिंदगी के अंदर वीरानगी थी।
इसकी जिंदगी के अंदर सुनसानपन था, इसकी जिंदगी के अंदर अंधेरा था, इसकी जिंदगी के अंदर शहवत परस्ती थी, इसकी जिंदगी के अंदर गुनाह था। और ये गुनाह भरी जिंदगी गुजार रहा था। और इसकी मां का नाम मोनिका था, जो एक क्रिश्चियन लेडी थी। ये क्रिश्चियन लेडी बहुत ही दलेर लेडी थी, दुआ करने वाली, खुदा के सामने झुकने वाली, आंसू बहाने वाली, घुटनों के बल होने वाली ये खातून थी। और ये औरत मोनिका जो है, ये अपने बेटे को देखती तो आंसुओं के साथ उसके लिए बिला नागा दुआ करती थी। अगर माएं यहां पर बैठी हैं जिनकी बेटियां या जिनके बेटे बेरारबी का शिकार हैं, जो तरह तरह के गुनाह में धंसे हुए हैं, जो तरह तरह के अंधेरों में पड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी के अंदर वीराना है, उनकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, तो आज मेरे जिजो मोनिका की तरह अपने बेटे के लिए घुटनों के बल हो जाइएगा, अपनी बेटियों के लिए घुटनों के बल हो जाएगा। दुआ कीजिएगा, खुदा से फरियाद कीजिएगा, ऐ मेरे खुदा मेरे बेटे पर रहम कर, मेरी बेटी पर रहम कर दे। ऑगस्टीन की जिंदगी बस से बदतरीन होती चली जा रही थी। एवं दो कि इससे एक नाजायज बच्चा भी पैदा हो गया जो बगैर शादी के था। इससे एक बच्चा भी पैदा हुआ और वो बदअखलाकी की जिंदगी बसर कर रहा था। वो बागी था, वो खुदा से दूर रहने वाला था, वो खुदा के हुक्मों से दूर रहने वाला था, वो खुदा की शरीयत से दूर रहने वाला वो शख्स था। लेकिन ये मां मोनिका हर रोज घुटनों के बल होकर खुदा से दुआ करती रही कि मेरे खुदा, ऐ मेरे रब्बुल फौज, मेरे बेटे को छू दे, मेरे बेटे की जिंदगी को छू दे, उसके जहन को छू दे, उसके दिल को छू दे, उसके ख्यालात को छू दे, उसके इरादों को छू दे, उसके फैसलों को छू दे, उसकी जिंदगी को छू दे, उसकी जिंदगी के हालात को छू दे, वो बदल जाए। दुआ करने वाली वो खातून अपने बेटे के लिए दुआ करती रही और उसके दिल को खुदा तब्दील करेगा। उसकी जिंदगी के अंदर ये एक मुसम्मम इरादा था। आज मां तेरे लिए भी ये कलाम है, आज उन माओ के लिए भी ये मैसेज है जिनके बेटे, जिनकी बेटियां बेरारबी का शिकार है, अंधेरे में जिंदगी गुजार रही हैं, सुनसान हो रही हैं, वीरानगी का शिकार हो रही हैं। उनके लिए आज ये मैसेज है, अपने घुटनों को मजबूत कर लें, अपनी आंखों में रूह उसके वसीले से आंसू ले आए और अपने बच्चों के लिए शफात करना शुरू कर दें। अपने बच्चों के लिए शफात करना शुरू कर दें। एक दिन सेंट ऑगस्टिन इटली के शहर मिलान में चला गया। मिलान में इटली शहर नॉर्थ अफ्रीका से, ये नॉर्थ अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका से वो कहां पर चला गया? इटली के शहर मिलान में चला गया और उसको इटालियन में मिलानो कहा जाता है। उस जगह पर चला गया। मां ये सोचती है अफ्रीका से उठा है, इटली के शहर मिलानो में चला गया है, ये एक बड़ा शहर है, ये एक बड़ा मुल्क है। मेरा बेटा तो पहले ही ये सुनसान अंधेरे और गुनाह की जिंदगी गुजार रहा है, ये बड़ा शहर है, इसमें और ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी मिट जाएगी। मां बेताब हो जाती है, मां बेकरार हो जाती है। इससे पहले कि सेंट ऑगस्टिन मिलानो शहर में जाए, मां उससे पहले ही मिलानो शहर में चली जाती है। मिलानो शहर में जाकर एक घर रेंट पर लेती है, अपने बेटे को उस जगह पर बुलाती है, वो हर रोज उसके लिए दुआ करती है, वो हर रोज उसके लिए दुआ करती है। और ये शख्स सेंट ऑगस्टिन
ये मिलानो शहर के अंदर एक बड़ी यूनिवर्सिटी, उसका प्रोफेसर लग जाता है, लेकिन इसकी जिंदगी के अंदर वही गुनाह, वही खुदा से दूरी, वही सुनसानपन, वही अंधेरा उसकी जिंदगी के अंदर कायम और दायम। एक तरफ वो लड़का जो बेरारवी का शिकार, और दूसरी तरफ मां के घुटने, मां के आंसू, मां की फरियादें, मां का आहोनाला, मां का चिल्लाना। एक दिन वो मिलानो शहर के चर्च में चली जाती है। चर्च में जाकर वो एक बिशप से मुखातिब होती है। बिशप को जाकर ये कहती है, और उस बिशप का नाम एम्ब्रोस होता है। एम्ब्रोस बिशप को ये कहती है, बिशप साहब, जो कलाम आप अपने चर्च में सुनाते हैं, किसी रोज मेरे घर में आइएगा और मेरे बेटे को भी इस कलाम को सुनाइएगा, ताकि उसकी जिंदगी बदल जाए। वो चर्च में नहीं चाहता, वो खुदा की हुजूरी में नहीं चाहता। मैं ये चाहती हूं आप मेरे घर में आए, मेरे बेटे के लिए दुआ करें, उसको ये कलाम सुनाए, ताकि उसकी जिंदगी बदल जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए। बिशप साहब, एम्ब्रोस साहब एक दिन अपने प्लान में उस घर का विजिटेशन रखते हैं। मोनिका के घर में विजिट रखते हैं। मोनिका को कॉल आती है बिशप साहब की कि टुडे आई विल विजिट योर होम। वो कहती है ओके, लेकिन वक्त नहीं बताता। वो अपनी मोनिका रूटीन के साथ दुआएं मांगती रहती है। वो दुआ कर रही होती है, घुटनों के बल हो रही होती है, दुआएं कर रही होती है, और उसी लम्हे बिशप आ जाता है। बिशप साहब जब घर के अंदर दाखिल होता है तो मोनिका को देखता है कि ये घुटनों के बल है, इसकी आंखों से आंसू जारी हैं, इसकी आंखों से आंसू जारी हैं, और एक बड़ी बेताबी के साथ, एक बड़े बोझ के साथ, एक बड़ी बेचैनी के साथ, आंसुओं के साथ वो अपने बेटे के लिए दुआ कर रही होती है कि मेरे खुदा मेरे बेटे पर रहम कर दे, मेरे बेटे पर फजल कर दे, इसकी जिंदगी के हालात बदल दे, और उसको अपनी आसमान की बादशाही में दाखिल कर दे, और उसे निजात का एक बड़ा तजुर्बा अदा कर दे। बिशप साहब बगैर डिस्टर्ब किए हुए उसको देखता रहता है। जब वो दुआ खत्म करती है, दुआ करके उड़ती है दिलसोजी के साथ, तो बिशप उसको ये कहता है कि ऐसी मां जो अपने बेटों के लिए, ऐसी मां जो अपनी बेटियों के लिए आंसुओं के साथ, दिलसोजी के साथ रखनों में खड़ी होकर दुआएं मांगती हैं, उनके बेटे कभी भी जहन्नम में नहीं जा सकते। उनके बेटे कभी जहन्नम में नहीं जा सकते। अगर आज आप अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए जो बेरारवी का शिकार हैं, अगर आप दिलसोजी के साथ दुआएं मांगेंगी माएं, तो आपके बच्चे कभी भी जहन्नम का शिकार नहीं होंगे। क्योंकि ये किसने कहा? बिशप एम्ब्रोस ने यह बात कही थी कि मोनिका, जिस लड़के के लिए, ऑगस्टिन के लिए तू दुआ कर रही है, वो कभी जहन्नम की आग का ईंधन नहीं बनेगा। आमीन। कभी भी जहन्नम की आग का ईंधन नहीं बनेगा। तेरे आंसू जो खुदा के सामने हैं, तेरे बेटे को जहन्नम में जाने से रोक लेंगे। तेरे आंसू जो हैं वो बाढ़ की सूरत इख्तियार कर लेंगे। तेरे आंसुओं के वसीले से तेरा बेटा उनको तजावुज नहीं कर पाएगा। जहन्नम के सामने तेरी आंखों के जो आंसू गिरे होंगे, उन आंसुओं के वसीले से तेरा बेटा जो है, ऑगस्टिन जो है, वो जहन्नम का शिकार नहीं होगा। तो खौफ ना कर, तेरा बेटा नजात पाएगा। यहोवा दुआओं को सुनता है, यहोवा दुआओं को सुनता है। और अगर खुदा मोनिका की दुआओं को सुन सकता है, तो खुदा आज आपकी भी दुआओं को सुन सकता है। खुदा दाऊद की मां की दुआओं को भी सुन सकता है। खुदा शमीर की मां की दुआओं को भी सुन सकता है। खुदा आपके बेटों,
आपकी आंखों के आंसू जो बह रहेंगे, उन आंसुओं के वसीले से खुदा आपके बच्चों को जहन्नम की आग से बचा सकता है। लेकिन आप हैसियत माँ होने के नाते अपने बच्चों के लिए कितनी दुआ, कितनी दिलसोजी के साथ, घुटनों के बल होकर आंसुओं के साथ दुआ मांगती हैं, ये आपको मालूम है। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं, ये आपको मालूम है कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए कितने आंसू बहाते हैं। क्या 1, 2, 3, 4, 5, 10 कितने आंसू बहाते हैं। अभी मैंने बताया मोनिका बिला नागा, कलाम मुकद्दस में यही लिखा ना, बिला नागा दुआ करो, बिला नागा दुआ करो। और मोनिका ने इस बात को जाना था, मोनिका इसीलिए बिला नागा दुआ करती रही। और एम्ब्रोस बिशप ने उसको कहा कि यहोवा दुआओं को सुनता है, यहोवा दुआओं का सुनता है, इसका जवाब तेरे लिए आ जाएगा। इसके लिए खुदा की तरफ से तेरे लिए जवाब आ जाएगा। और जो कुछ तुम जमीन पर मेरे नाम से बांधोगे, आसमानी खुदा बांध देगा। और जो कुछ तुम मेरे नाम से जमीन पर खोलोगे, आसमानी खुदा उसको खोल देगा। आमीन। अब फिर यहां पर बात करने लगूं एम्ब्रोस की। एम्ब्रोस की नीयत क्या है, मोनिका की नीयत क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव उन दोनों का क्या है कि जिंदगी बदले, इनकी जिंदगी बदल जाए शख्स की। और कुछ डिमांड नहीं है, ना मां की डिमांड है और ना बिशप एम्ब्रोस की डिमांड है। वो ये चाहते हैं कि इस हमारे बेटे की जिंदगी बदल जाए और वह निजात को हासिल कर ले। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। तो पहले ढूंढना क्या है, आसमान की बादशाही ढूंढना है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मेरे अजीजों, एक दिन ऐसा हुआ कि मां दुआ कर रही थी। अगस्टिन ने एक दिन मिलान शहर में एक पार्क में चला गया। उसने देखा कि मां दुआ कर रही है। यूनिवर्सिटी से वापस आया, उसने देखा मां दुआ कर रही है। जब उसने देखा कि मां दुआ कर रही है, वो घर से बाहर निकल गया। जब घर से बाहर निकल गया, एक पार्क में चला गया। जब एक पार्क में गया तो पार्क में टहलने लगा। जब पार्क में टहलने लगा तो उस पार्क के अंदर एक शख्स था, एक शख्स था, और वो शख्स रोमियो का तुमार लिए हुए था। रोमियो के खत का तुमार उसके हाथ में था, और वो तुमार, रोमियो का तुमार जो है वो पढ़ रहा था। एंड द मीनवाइल वो शख्स उस तुमार को उस पार्क में छोड़कर चला गया। अगस्टिन की नजर उस तुमार पर पड़ी, और उस तुमार पर जब पड़ी तो उस तुमार का जो हिस्सा उसने पढ़ा, रोमियो का खत उसका 13वां बाप उसने पढ़ा, और उसकी 12वीं और 14वीं आयत तक उसने पढ़ा। कलाम मुकद्दस में उसने क्या पढ़ा है, सेंट ऑगस्टिन ने रोमियो का तुमार के अंदर पढ़ा क्या, वो सुन लीजिएगा। बस हम तारीकी के कामों को तारक करके रोशनी के हथियार बांध लें, तारीकी के कामों को छोड़ दें और रोशनी के हथियारों को हम बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, जनाकारी और शहवत प्रस्ती से, और न झगड़े और न हसद से, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। जब ऑगस्टिन ने इस कलाम को पढ़ा तो ऑगस्टिन की जिंदगी रूल कुद्स के दायरे के अंदर आ गई, रूल कुद्स की लपेट में आ गई। मां दुआ कर रही है, बेटे ने कलाम पढ़ा है, मां दुआ कर रही है, बेटा कलाम को पढ़ रहा है जो रूल कुद्स की तहरीक से लिखा गया है। जब उसने इस कलाम को पढ़ा, रोमियो के सहीफे को पढ़ा, रोमियो के तुमार को पढ़ा, तो मेरे अज़ीज़ों उसकी रूह बेचैन हो गई, और रूल कुद्स की आग और रूल कुद्स की कन्विक्शन ने उसे घेर लिया।
उसे घेर लिया और उल्कुस ने उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं सेंट ऑगस्टिन घुटनों के बल हो गया, घुटने टेक दिए, खुदा की हजूरी में वो झुक गया और खुदा के आगे झुककर घुटने टेक कर उसने खुदा के सामने अपने बद इखलाक होने का, अपने गुनहगार होने का इकरार किया। क्या मेरे खुदा मेरे दिल को तब्दील कर दे, मेरी जिंदगी के हालात को तब्दील कर दे। रूह कुद्स की कुदरत ने सलीब की कुदरत को उस पर जाहिर किया और सलीब पर से जो लहू बहता हुआ उसकी जिंदगी में आ गया और उसकी जिंदगी के हालात बदल दिए। मां दुआ कर रही है, बेटा तुम्हार पड़ रहा है। और मेरे अजीजों, इस शख्स का नाम सेंट ऑगस्टिन। चर्च के अंदर इसका रोल फिर देख लीजिएगा। किसी ने धक्के नहीं मारे, भाई ऑगस्टिन तू आगे लग, नहीं। मां सिर्फ दुआ कर रही है, कलाम पड़ा है, जिंदगी बदली है, जिंदगी के हालात बदले हैं। और जब जिंदगी के हालात बदल दिए हैं खुदा ने, तो फिर हम देखते हैं कि ये एक चर्च फादर बना है, ये एक बहुत बड़ा चर्च फादर। जब आप सेंट ऑगस्टिन की टेस्टिमनी को पढ़ते हैं तो आपको मालूम ये पड़ता है कि ये एक चर्च फादर की सूरत इख्तियार कर गया। ये है प्रेयर ऑफ मदर्स, प्रेयर ऑफ मदर्स। बेरा रवि का शिकार होने वाला, बदफेली करने वाला, गुनाह करने वाला, सुनसान जिंदगी, बदअखलाक जिंदगी, लेकिन मां की दुआओं के वसीले से ना सिर्फ ये जमीन पर एक बहुत बड़ा चर्च फादर बना, बल्कि आसमान की बादशाही में भी ये दाखिल हो गया। क्योंकि एम्ब्रोस ने यह बात की थी कि जो दुआएं माएं करती हैं उनके बेटे कभी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकते। मैं ईमान रखता हूं कि जो कुछ लफ्ज रूह कुद्स की तहरीक के साथ एम्ब्रोस बिशप ने अपने लबों से कहे थे, उसकी जिंदगी ऐसी हुई। आमीन। सलोमी की जिंदगी आपके सामने, वो भी एक माँ है, मोनिका भी एक माँ है। आपने कौन सी माँ बनना है, सलोमी या मोनिका? इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। यह आप पर मुनसर है कि आप सलोमी बनना चाहते हैं या फिर आप मोनिका। और जो कोई मोनिका बनना चाहती हैं वो अपने कदमों पर खड़ी हो जाएं। बहनें, माएँ, माओं की बात हो रही है, सिर्फ माएँ। जो माएँ मोनिका बनना चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगना चाहती हैं, घुटनों के बल होना चाहती हैं, आंसू बहाना चाहती हैं, वो अपने कदमों पर खड़ी हो जाए। हालेलुया। अच्छा है कि अगर आज सुबह घुटनों के बल हो जाएं, आप सब घुटनों के बल हो जाएं। इन बच्चों को मना करें ये बाहर ना जाएं, इनको अंदर भेज दें। इट्स अ वेरी स्पेशल टाइम। अब इनको आपने बाहर ही रखना, अंदर नहीं भेजना, इनको ऊपर भेज देना। जो माएँ मोनिका की जिंदगी को अपना रोल बनाना चाहती हैं वो घुटनों के बल हो जाएं। हालेलुया, प्रेज। आसमानी खुदावन, हम यीशु मसीह के नाम के वसीले से आज सब खुदावन अपनी इन माओं के लिए दुआ मांगते हैं कि खुदावन तो इनकी आंखों में आंसू दे दे, इनके घुटनों को मजबूत कर दे। ये अपने बच्चों के लिए, बेटों और बेटियों के लिए जो बेरा रवि का शिकार हैं, उनके लिए दुआ मांगे। खुदावन इनको रूह कुद्स की आग में ले ले, ये रूह कुद्स की आग में लपेट लिए जाए। खुदावन ये माए अपने बच्चों के लिए शफात करें खुदा,
कि मेरे खुदा मेरे बेटों पर, मेरी बेटियों पर रहम और फजल कर दे, फजल कर दे। खुदावन तू इनके बच्चों को छू दे खुदा, इनके बच्चों को छू दे, इनके बेटे बेटियों को छू दे खुदा, इनको बरकत दे खुदा, इनको बरकत दे खुदा, इनको बरकत दे खुदा, ताकि इनकी जिंदगियों से तेरा नाम इज्जत और जलाल कसरत के साथ पाए खुदा। अपने लोगों को, अपनी बेटियों को छू दे और बड़ी बरकत दे मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे और फजल दे कि आप हमेशा मोनिका की तरह अपनी बेटियों और अपने बेटों के लिए दुआएं करती रहें, शफात करती रहें, ताकि आपकी ज़िंदगियों से खुदा का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, आमीन। बहन जी यहाँ पर आ जाएं।